Yes, seventh class. Good morning to all of you. So, we were doing the chapter 11 perimeter and area. We have done exercise 11.1. Today, we are doing formulas of exercise 11.2. So, our first topic will be area of parallelogram. पहले आप ये देखोगे पैरेललोग्राम कैसी फिगर होती है जिसके दोनों ऑपोजिट पेयर पैरेलल होते हैं. ए बी डी सी के पैरेलल है, ए डी बी सी के पैरेलल है. और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं जो आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं. तो इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? बेस मल्टीप्लाई हाइट. हाइट से हमारा क्या मतलब होता है? जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन है. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है. ये पैरेलल का होता है, फिर जी एम डाल दिया. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई हाइट. क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस मल्टीप्लाई हाइट. बेस हमारा बी सी भी हो सकता है, फिर उस पर परपेंडिकुलर ए या डी से आ जाएगा. जो हाइट होगी हमारे पास वो उस बेस पर होनी चाहिए. जैसे बेस अगर हमने ए बी लिया है तो ए बी पर ये हाइट है हमारी डी एम. तो इसलिए हम बेस इसमें क्या रखेंगे? ए बी. और हाइट क्या रखेंगे? डी एम. फिर एक और फॉर्मूला है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल वो होगा हाफ. मतलब ये पैरेललोग्राम के एरिया का वो हाफ हो जाएगा. पैरेललोग्राम का पूरा हो जाता है. अगर हम किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर दें तो ये दो ट्राइंगल्स बन जाती हैं. तो इसलिए एक ट्राइंगल का एरिया पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाएगा. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो टुडे वी विल डू क्वेश्चंस related to these formulas. So exercise 11.2 question 1. Find the area of each of the following parallelograms. ये आपको पैरेललोग्राम गिवन है, दिख रहा है. तो इसमें ये बेस हो जाएगा हमारा 7 और उस पर जो हाइट आ रही है वो कितनी है? 4. तो बेस मल्टीप्लाई हाइट. तो क्वेश्चन 1 ए पार्ट, area of parallelogram is equal to base, b means base multiply height. अब बेस 7 है, हाइट 4 है. 7 4 ज़ा 28. और एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हो 28 स्क्वायर सेंटीमीटर. फिर ऐसे ही आपके नेक्स्ट पार्ट है. इसमें बेस हो जाएगा 5, हाइट हो जाएगा 3. 5 इंटू 3. इसमें ये बेस हो जाएगा 2.5 और हाइट हो जाएगा 3.5. तो 2.5 इंटू 3.5. इसमें अब ये देखो, इसमें बेस हमारा 5 बन जाएगा. बेस क्या बन जाएगा? 5. क्योंकि हाइट कहाँ से आ रही है? इस वर्टेक्स से इस वाले बेस पर आ रही है. तो 5 इंटू 4.8. 5 इंटू 4.8. ऐसे इसमें क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 4.4. इसमें बेस 2 हो जाएगा और हाइट 4.4. तो ये आप क्वेश्चन 1 के रिमेनिंग पार्ट्स करोगे. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 2. फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स. अब ये ट्राइंगल्स का एरिया. अब आप ट्राइंगल देखोगे कैसी है. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है. जो 3 साइड्स हैं उसी में से भी एक एंगल 90 डिग्री का बनाने वाली लाइन हो सकती है. अदरवाइज हम बेस पर सामने वाले वर्टेक्स से हाइट ड्रॉ कर लेते हैं. तो अब जैसे इसमें ये बेस हो जाएगा 4 और हाइट हो जाएगी 3. तो हाफ मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3. तो क्वेश्चन 2 ए पार्ट, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. अब बेस था 4 और हाइट थी 3. अब 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है, सेम है बिल्कुल. हाफ इंटू, अब इसमें बेस हो जाएगा 5 और हाइट हो जाएगी हमारी 3.2. ये देखोगे आप, इसमें क्या है?
इसमें बेस है 3 और हाइट हो जाएगी 4। हाइट हमारी जो एक साइड है वही हाइट का काम कर रही है, तो 1/2 × 3 × 4, 1/2 × 3 × 4। इसमें अब ये हो जाएगा हमारा बेस 3 और हाइट हो जाएगी 2। ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ट्रायंगल के बाहर मिलता है, इसलिए जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो साइड ये इसको प्रोड्यूस करके बना हुआ इस ट्रायंगल के बाहर है। रहेगा बेस हमारा 3 और हाइट रहेगी 2, 1/2 × 3 × 2। तो अब आप ये क्वेश्चन 2 के बाकी पार्ट्स करोगे। अब क्वेश्चन 3 में क्या है आपका, ये हमारे पास बेस, हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होता है हमारा बेस इंटू हाइट। तो इसमें हमारे पास हर पार्ट में ये 3 चीज़ों में से हमें कोई भी 2 चीज़ें गिवन हैं, एक चीज़ हमने निकालनी है। जैसे ए पार्ट में बेस गिवन है, हाइट निकालनी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है। अब फार्मूला हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ही है, तो हर पार्ट में आपने फार्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ही डालना है। जो आपके पास गिवन है वो हम उसमें फिल कर देंगे, और जो अननोन है उसको हम एक्स मान लेंगे या वही रहने दे सकते हो, तो उससे वो वैल्यू आ जाएगी। तो आई एम टेकिंग योर ए पार्ट, बेस 20 है, हाइट निकालनी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला डाल दो, बेस इंटू हाइट। बेस है 20, हाइट नहीं पता, रहने दो ऐसे ही, इज इक्वल टू 246। तो अब हाइट आ जाएगी हमारी, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवीज़न में। अब ये 2 के टेबल में कट हो रहे हैं, 2 10 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा, तो 123/10। अब नीचे एक 0 है, तो ऊपर आप पीछे से 1 से पहले डेसिमल लगा दोगे, 12.3 सेंटीमीटर। अब ऐसे आपके बाकी पार्ट्स हैं। अब आपका मैं डी पार्ट ले रही हूँ, इसमें बेस गिवन है, हाइट ही निकालनी है हमने, तो इसमें आपकी दोनों ही डेसिमल में हैं। सी पार्ट ले रही हूँ, सी ले लेती हूँ। हाइट गिवन है, बेस हमने निकालना है, और एरिया भी गिवन है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला डाल दोगे आप, बेस इंटू हाइट। बेस हमें नहीं पता, हाइट पता है 8.4। अब आपने बेस इंटू, इसको 2 ढंग से कर सकते हैं अभी, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अभी आप 8.4 ले आओ, फिर इकट्ठा डेसिमल रिमूव कर दें। अदरवाइज़ अभी हम पहले इसी स्टेप में भी डेसिमल रिमूव कर सकते हैं। अब 8.4 से हमारा क्या मतलब है, 84/10। ये 4872 से हमारा इसका डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, ये भी आ जाएगा बाय 100। तो बेस इज़ इक्वल टू 4872/100। अब आपने इसको इधर लेकर आओगे तो 10 यहाँ ऊपर जाएगा, इस स्टेप को हम यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो 10 डिवीज़न में था, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था तो ये हमारा डिवीज़न हो जाता है। कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस उधर आकर माइनस होता है, माइनस इधर आकर प्लस होता है, मल्टीप्लाई उधर आकर डिवीज़न होता है, डिवीज़न उधर जाकर मल्टीप्लिकेशन होती है। ये कट कर दो आप। अब आपने क्या करना है, आपको थोड़ा इजी कैलकुलेशन बता रही हूँ। आपने इस 10 को नहीं कुछ कट करना, बस आप इन दोनों को कट करो, जितना कट होता है आप कर दोगे, फिर उसको हम डेसिमल की फॉर्म दे देंगे। अब ये 4 के टेबल में दोनों जाएंगे, 4 2 ज़ा, 4 1 ज़ा, तो ये 4 1 ज़ा, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। फिर ये 3 पर जाएगा, 3 7 ज़ा, 3 4 ज़ा 12। अब ये 2 डिजिट्स इकट्ठे उतार रहे हैं तो 0 लगेगा, और 3 6 ज़ा 18। अब ये 7 के टेबल में जाएगा, 7 5 ज़ा 35, 10 में से 5 गया 5, 6 उतारोगे 7 8 सा, तो ये आएगा हमारा 58/10। अब इसको हम डेसिमल की फॉर्म दे देते हैं, पीछे से 1 से पहले, तो 5.8, तो बेस क्या आ जाएगा हमारा 5.8 सेंटीमीटर।
तो इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, आपने ध्यान देना है। अगर अब आप अभी 10 को भी कट कर लेते, मान लो आपने कर लिया, कोई बात नहीं, गलत नहीं है, बट थोड़ी सी वहाँ बाद में कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब इसको 2 से और कर देते हैं, 2 5 ज़ा 2 29 ज़ा, फिर आपको वहाँ 29 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 29 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपकी यही कैलकुलेशन आएगी 5.8। तो आप वो भी कर सकते हो, अदरवाइज़ इट इज़ ईजी कैलकुलेशन। तो आज अभी आप बच्चों ने 1 2 3 क्वेश्चन ही कंप्लीट करने हैं।